ओम शांति। सभी का स्वागत है। मस्तक सिंहासन पर चमकती ज्योति अनुभव करेंगे और लेकर चलेंगे परम धाम में। अपने स्वरूप को देखेंगे। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, बाबा ज्योति, दिए की लौ की तरह मैं आत्मा ज्योति, बाबा प्रकाश का पुंज, मैं आत्मा प्रकाश का पुंज, मणि बाबा, मैं आत्मा भी मणि, बाबा स्टार, मैं आत्मा स्टार, बाबा सूरज, ज्ञान सूर्य, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य, बाबा सागर, मैं मास्टर सागर। वापस आएंगे भ्रिकुटी में और फिर उड़कर चलेंगे फरिश्ते रूप से सूक्ष्म वतन में। बाप दादा को सामने देखें। बाबा की भ्रिकुटी से शक्तियां आ रही है मेरी भ्रिकुटी में। नैनों से पवित्रता की दो धाराएं मेरे नैनों में। बाबा ने तिलक लगाया। विजयी भाव, सफलता मूर्त भाव, निर्विघ्न भाव, बाप सम बिंदी, ड्रामा बिंदी। बाबा ने वरदान दिया। बाप समान भाव, अचल अडोल भाव, संपूर्ण पवित्र भाव, निर्भय भाव। बाबा ने मेरे हाथ अपने हाथों में लिए। एक करंट पूरी सूक्ष्म देह में फैल गया। मैं आत्मा वहां से वापस आती हूँ, ग्लोब को प्रकाश देती हूँ, वापस आती हूँ भ्रिकुटी में। तो आज हम अव्यक्त बाप दादा का संदेश सुनेंगे। 30/4/93 का, 30 अप्रैल 1993 का संदेश है। प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष स्वरूप, प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष रूप दिखाओ। आज विशेष दादी जान की और अपनी दादी व अन्य दादियों के याद संदेश के साथ साथ देश विदेश के बाबा के बच्चों की याद लेकर बाबा के पास पहुंची तो दूर से ही मधुर रूप से मीठी मुलाकात हुई। बाप दादा बोले, आज विशेष बच्चों की याद लाई हो। मैं बोली, बाबा दादी जान की विदेश सेवा पर तो गई, अब और दादियां भी अब सब अपने अपने सेवा स्थान पर जा रही हैं। मधुबन में भी सीजन चेंज हो रही है। ये 30 अप्रैल का है ना, तो बाबा मिलन की समाप्ति होती है और सब अपने अपनी सेवाओं पर दौड़ जाते हैं। तो दादियां भी अपनी अपनी सेवाओं पर, कोई विदेश गई, दादी जानकी गई, तो ऐसे दादी गुलजार बाबा के पास संदेश लेकर गई कि मधुबन की सीजन भी चेंज हो रही है। ब्राह्मणों के मिलन मेले के बाद अब योग शिविर शुरू हो रहे हैं। होता है ना, अप्रैल के बाद में अक्टूबर से पहले तक योग शिविर चलते हैं। माताओं के अलग, आजकल तो विंग्स चल गए हैं, उन विंग्स के प्रोग्राम चलते हैं। अभी तो भट्टियां चलती हैं चारों तरफ। तो बाबा मुस्कुराए और ऐसा लगा जैसे बाबा विशेष बच्चों को इमर्ज कर उनसे मिलन मनाने में बिजी हो गए।
और कुछ समय बाद बोले, अपने मुरब्बी बच्चों को देख देख कितना दिल हर्षाता है। बाबा का दिल अपने प्यारे प्यारे मुरब्बी बच्चों को देखकर हर्षाता है। आदि से अब तक सदा हर कार्य में साथी बन स्थापना और वृद्धि में सहयोगी रहे हैं। कभी कभी बाप दादा बच्चों को अथक सेवा और अधिक सेवा में बिजी देख मन ही मन में बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। वहां मेरे साथी बच्चे, वहां बस बाप बच्चों में, बच्चे बाप में लवलीन हो जाते। ऐसे विशेष बच्चों को बाप भी अंदर ही अंदर दुआएं देते रहते हैं। कौन से बच्चों को? जो वाह बच्चे वाह, वाह बाबा वाह, दोनों आपस में। और ऐसे मुरब्बी बाबा के बच्चों को बाबा बहुत अंदर ही अंदर दुआएं देते हैं। ऐसे कुछ समय तो बाप दादा बच्चों के स्नेह में ही समाये हुए थे। फिर कुछ समय बाद बाबा बोले, बच्ची, इस बारी विदेश वाले व भारत वाले बच्चों ने मनाया भी बहुत है, सुहेज भी किए हैं और साथ में प्रतिज्ञाएं भी बहुत की हैं। बाबा बच्चों की खुशी में सदा खुश है। बच्चे एक गुणा तो बाप पदम गुणा खुश होते हैं। अब बाप प्रतिज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि अब दिन प्रतिदिन समय बहुत नाजुक हो रहा है और होना है। 93 में कह रहे हैं बाबा, नाजुक समय आना है और हो रहा है। अब आगे कुछ पॉइंट्स हैं। एक तरफ क्या क्या नाजुक समय हो रहा है, वो सारे पॉइंट्स हैं। एक तरफ माया कड़े स्वभाव संस्कार के रूप में, अनुमान ईर्ष्या के रूप में आकर याद, सेवा और स्नेह में हलचल मचाने की कोशिश करती रहती है। अब सुनते जाओ क्या क्या कह रही है माया। सही कह रही है कि गलत कह रहे हैं बाबा? माया क्या करती है? कड़े स्वभाव संस्कार के रूप में, अनुमान ईर्ष्या के रूप में आकर याद, सेवा और स्नेह में हलचल मचाने की कोशिश करती रहती है। दूसरी तरफ प्रकृति भी वायु, जल, अन्न दूषित करती रहती है। प्रकृति क्या करती है? वायु, जल और अन्न को दूषित करती है। दूसरी तरफ मनुष्यात्माओं की परेशानियों, असंतुष्टता से भरे हुए दुखदाई वाइब्रेशन बढ़ते जाते हैं। कितना कहीं पर बहुत होलसेल में मृत्यु होती है, वहां का वाइब्रेशन सोचो कैसा होता होगा। चारों तरफ जैसे भय का माहौल हो जाता है। चौथी तरफ विकारी अशुद्ध आत्माओं के विकारों के संस्कार वार करते हैं। ऐसे अति में जाने वाले वायुमंडल में सेफ रहने के लिए बच्चों को अब बहुत सदा शक्तिशाली स्थिति, बेहद की वैराग्य वृत्ति और सदा हर आत्मा की विशेष देखने की दृष्टि और उपराम हो कर्म करने की कृति की आवश्यकता है। किसी भी व्यर्थ व अशुद्ध वाइब्रेशन का प्रभाव वार न कर सके। इसलिए बाप दादा ने विशेष लास्ट में इशारा भी दिया कि सदा स्वयं शुद्ध वाइब्रेशन धारी बन दूसरों की भी पावरफुल वाइब्रेशन से सेवा करो। लेकिन इस सूक्ष्म सेवा की सफलता का आधार है कि हर एक स्वयं को चेक करे। क्या कहा बाबा ने? चौथी तरफ ऐसी विकारी अशुद्ध आत्माओं के संस्कार वार करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बच्चों को ना बहुत शक्तिशाली स्थिति में, वैराग में, आत्मिक दृष्टि से और उपराम होकर रहने की आवश्यकता है, और कोई भी व्यर्थ व वाइब्रेशन वार ना कर सके। इसलिए बाबा इशारा दिया है बाबा ने कि स्वयं शुद्ध वाइब्रेशन वाले बनकर दूसरों की भी पावरफुल वाइब्रेशन से सेवा करो।
नहीं तो वार करेंगे। इस सूक्ष्म सेवा की सफलता का आधार है कि हर एक स्वयं को चेक करे। क्या चेक करना है? पहला, मैं स्वयं अपने स्वयं के मैं स्वयं अपने स्वयं के व्यर्थ वाइब्रेशन व अशुद्ध संस्कारों के प्रभाव से मुक्त हूं। ये हर एक को, हमें अपने को करना है। अपने ही व्यर्थ वाइब्रेशन व अशुद्ध संस्कारों के प्रभाव से मुक्त हूं। दूसरा, अपने सहयोगी साथियों के व्यर्थ वातावरण के प्रभाव से मुक्त हूं। तीसरा, बाहर के तमोगुणी अशुद्ध आत्माओं के वातावरण वायुमंडल से मुक्त हूं क्या? बताओ, जिसने शुरू से सुना है वो बताओ, बाबा ने क्या कहा? हम्म। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलो। बाबा ने कहा कि मतलब आज बाबा अपने विदेश और देशी और विदेश दोनों ही बच्चों को देख रहे हैं, अपने मुरब्बी बच्चों को देख रहे हैं, और देख देख के बाबा का दिल खूब हर्षा रहा है। मतलब बहुत बाबा खुश हो रहे हैं। मतलब बच्चों को हम्म। बाबा दुआएं भी दे रहे हैं, बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं। पदम गुणा दुआएं दे रहे हैं मतलब बाबा। हाँ और हाँ। बाबा ये भी कह रहे हैं कि बच्चे, नाजुक समय आने वाला है, तो तुम्हें माया खूब हलचल मचाएगी। माया मतलब बहुत परेशानी में डालेगी तुम्हें। तो हम्म। बाबा कह रहे हैं, और माया के साथ साथ प्रकृति भी आएगी, तो प्रकृति से भी जो जल है, अन्न है, ये सब मतलब दूषित हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हम्म। दुखदाई बन जाएगी। तो मतलब बहुत ऐसा वातावरण बन जाएगा कि तुम, बहुत दुखदाई वातावरण बनेगा, विकारी हम्म। वायुमंडल हो जाएगा मतलब। तो इन सब से हम्म। तुम्हें सेफ रहना है। मतलब आत्मिक स्मृति में रहोगे तो सेफ रहोगे, नहीं इसमें तुम्हें आना हम्म। नहीं है ऐसे प्रकृति के उससे उससे। और जब ऐसी विकारी आत्माओं के इन सब से तुम्हें मतलब दूर रहना हम्म। है। आत्मिक स्मृति में बाबा को याद करोगे तो सेफ हम्म। रहोगे इन सब से। ओम शांति। हम्म। ठीक है, क्लियर है सबको? तो दादी, जो गुलजार दादी थी, वो बाबा के पास संदेश लेकर गई थी कि सीजन की एंड हो रही है अभी, और सब सेवाओं पर जा रहे हैं। और दादी जानकी भी सेवा पर ये विदेश चली गई है, और कुछ कुछ जाने वाले हैं। तो बाबा मिलन मनाने में दादियों से बाबा बिजी हो गए। फिर बाबा ने कहा कि अभी समय बहुत नाजुक आ रहा है, और उसके रूप बताए। क्या क्या नाजुक आ रहा है? एक तो माया के कड़े संस्कार स्वभाव, दूसरा प्रकृति, तीसरा मनुष्य आत्माओं की अपनी परेशानियां, दुखदाई वाइब्रेशन, और चौथा विकारी या अशुद्ध आत्माओं के विकारों के संस्कार वार करते हैं। तो उनसे बचने के लिए बाबा ने कहा अपनी शक्तिशाली स्थिति बनानी है, और उसके लिए जो चेकिंग बताई बाबा ने, ठीक है रमा बहन जी, कि जी। मैं स्वयं अपने स्वयं के व्यर्थ वाइब्रेशन व अशुद्ध संस्कार के प्रभाव से मुक्त हूं। सहयोगी साथियों के व्यर्थ से मुक्त हूं, और एक बाहर के तमोगुणी अशुद्ध आत्माओं के वायुमंडल वाइब्रेशन से मुक्त हूं। ये चेकिंग बाबा ने करने को कही। तो जो स्वयं के व्यर्थ वाइब्रेशन व अशुद्ध संस्कारों से मुक्त नहीं है, जो पहला वाला जो पॉइंट था, स्वयं के व्यर्थ वाइब्रेशन व अशुद्ध संस्कारों से मुक्त नहीं है, वह औरों के प्रभाव से मुक्त हो नहीं सकता। और मुक्त आत्मा ही शक्तिशाली वाइब्रेशन से औरों की सेवा कर सकती है। बाप दादा तो हर बच्चे को अब बेहद की स्थिति और सेवा में बिजी देखना चाहते हैं। इसलिए अनेक प्रभावों की हद से मुक्त होने की आवश्यकता है। सभी बच्चों ने अब तक जो वाणी व संपर्क द्वारा सेवाएं की हैं, कर रहे हैं, वह ड्रामा अनुसार बहुत अच्छी की है उन्होंने। लेकिन अब यह सूक्ष्म बेहद की सेवा करने का समय है। क्या बेहद की सूक्ष्म सेवा करने को बाबा बोल रहे हैं? बाबा ने कहा ना, पावरफुल वाइब्रेशन फैलाने चारों ओर, इस सूक्ष्म सेवा की आवश्यकता है। क्योंकि सूक्ष्म की गति फास्ट होती है, समय की गति भी फास्ट जा रही है, तो सेवा भी फास्ट करो और डबल लाइट बन
उड़ो। इसलिए हमें सूक्ष्म सेवा करनी है। ऐसे मधुर बोल बोलते बाप दादा ने सब बच्चों को बहुत बहुत याद दी और कहा कि सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की मुबारक हो। इससे पिछला वाला जो संदेश था, जो कल नहीं परसों पढ़ा था हमने। कब पढ़ा था? कल तो हमने शायद मुरली पढ़ी थी ना, परसों पढ़ा था। इसलिए सूक्ष्म सेवा जो फास्ट करनी है उसकी जरूरत है। ऐसे मधुर बोल बोलते बाप दादा ने सब बच्चों को बहुत बहुत याद दी और कहा कि सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। डबल विदेशी बच्चों को भी बहुत बहुत याद दी। ऐसी मीठी दृष्टि लेते मैं इस साकार दुनिया में पहुंच गई। तो इस संदेश से क्या निचोड़ निकला कि वायुमंडल जो अति में जा रहा है उसके लिए हमें पावरफुल बनना है और पावरफुल वाइब्रेशन फैलाने हैं। उस फैलाने के लिए अपने में चेकिंग करनी है। क्या मैं व्यर्थ अशुद्ध अपने ही संस्कारों के प्रभाव से मुक्त हूं? अगर हूं तो मैं ये सूक्ष्म सेवा करने में सक्षम हूं। अगर नहीं हूं तो चेक करके उसको ठीक करना है। तो 3 चेकिंग पॉइंट्स बताए बाबा ने, उन सबको हमें देखना है और उस पर काम करना है। छोटा सा संदेश है नेक्स्ट। ऑपरेशन नहीं, शिव मंत्र स्वरूप बच्चों के लिए छू मंत्र है। ये है 8 जून 1993 का संदेश। ऑपरेशन नहीं, शिव मंत्र स्वरूप बच्चों के लिए छू मंत्र है। क्या कहते हैं, सुनते हैं बाबा। आज अमृत वेले विशेष अपनी प्यारी दादी जी की याद प्यार और आंख के ऑपरेशन का समाचार लेकर बाप दादा के पास गई। कौन सी दादी होगी ये? 93 का है। किस दादी का आंख का ऑपरेशन हुआ था? कुछ पता है? नाम नहीं लिखा इसमें। देखते हैं आगे, बाबा लिखा तो है कुछ आगे। बाप दादा से स्नेह संपन्न मिलन मनाते समाचार सुनाया तो बाप दादा बहुत बहुत लवलीन रूप से मुस्कुराए और बोले, बच्ची तो सदा बाप के समीप साथी है, इसलिए स्नेह और सहयोग की छत्र छाया में ही सदा चलती उठती और रहती ही है। न बाप उनसे अलग है, न वह बाप से अलग रहती। जैसे ब्रह्मा बाप और शिव बाप जुड़वे हैं, वैसे मेरे अनन्य बच्चे भी सदा निमित्त भाव से सेवा में कंबाइंड हैं। स्वप्न में भी अलग नहीं हो सकते। यह ऑपरेशन तो सिर्फ शिव मंत्र स्वरूप बच्चों के लिए छू मंत्र छोटा सा खेल है। छू किया, हो गया। शरीर का हिसाब तो चुकतू होता रहता है, लेकिन श्रेष्ठ आत्माओं का श्रेष्ठ हिसाब तो सदा बाप के साथ जुड़ा हुआ है। बच्ची बहुत बिजी रहती है, तो ड्रामा में यह भी रेस्ट मिलने का आधार बना है। यह 2 दिन बच्ची को सूक्ष्म वतन में ही रेस्ट करनी है। क्योंकि आंख में पट्टी बंधी होगी शायद, तो बेड रेस्ट है, तो बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में ही रेस्ट करनी है। ऐसे बच्चों को तो विशेष स्व उन्नति और सेवा की नवीनता के प्लान गुह्य टचिंग्स होने का चांस मिलता है, इसलिए विशेष वतन का अनुभव होता है। ऐसे कहते बाप दादा ने मीठी दादी को अपनी बाहों में समा लिया। साथ साथ हमारी मोहिनी बहन, मुन्नी बहन और सर्व अहमदाबाद निवासी बच्चों को भी बहुत बहुत याद प्यार दी और बोले, बच्चों को स्थूल कार्य का चांस बहुत है, लेकिन स्थूल और सूक्ष्म रूहानी प्रोग्रेस के बैलेंस की ब्लेसिंग बच्चों को सदा मिलती रहती है और जितना चाहे उतना बाप द्वारा सहयोग का स्पेशल अनुभव कर सकते हैं। तो ये मीठी दादी प्रकाश मणि दादी ही होंगी, क्योंकि मनमोहिनी दीदी को दीदी बोलते हैं और 93 में प्रकाशमणि दादी ही मुख्य दादी थी और उनको दादी जी बोलते हैं। और जानकी दादी को ज्यादातर जानकी दादी कह के बुलाते हैं, दादी जी नहीं बोलते हैं। ठीक बोल रही हूँ मैं? जी दीदी।
दादी जी प्रकाशमणि ठीक होंगी बोल ना। रहे हैं, जनक। जानकी दादी जी को बाबा जनक बोलते हैं। हम्म। नहीं, वो तो बाबा तो बोलते हैं, लेकिन जब संदेशी जाती है तो भी जानकी दादी बोलते हैं ना, ऐसा करके। जी दीदी, सही बोल रही दीदी आप। जी हाँ, दीदी। दादी जी। दादी जी बड़ी दादी को बोलते हैं दादी जी, प्यारी दादी जी। तो ये था, दादी जी का आंख का ऑपरेशन हुआ होगा और अहमदाबाद हॉस्पिटल में हुआ होगा, इसलिए अहमदाबाद निवासी बच्चों को बाबा ने याद कर दिए। देखो, इनसे हमें पता भी चलता है क्या क्या हुआ था और किस किस चीज का संदेश लेकर दादी जाती थी। कुछ भी काम होता था, जैसे सम्मेलन हुआ, भाइयों का समारोह हुआ, सब में संदेश जाता था बाबा के पास। कोई जा रहा है तो संदेश, और बाबा फिर टचिंग करते थे बच्चों को। तो ये दादी जी का ऑपरेशन 93 में हुआ होगा, तो बाबा ने ये संदेश दिया है। ये दो, बच्ची बहुत बिजी रहती है ना। प्रकाश मणि बिजी रहती थी, तो बाबा ने कहा 2 दिन रेस्ट का मिला है इनको, जिसमें सेवाओं की टचिंग होगी। तो इससे सिद्ध हो रहा है ये दादी प्रकाश मणि जी का ऑपरेशन हुआ है। ओम शांति दीदी। दीदी, हाँ मोहिनी बहन भी है ना, सदा दादी जी के साथ ही रहते थे। मोहिनी दीदी है ना, जो मोहिनी बहन, वो भी हाँ, दादी इसमें जी। लिखा है ना मोहिनी हाँ, बहन। उनका नाम भी आया ना। हाँ, उनके अंग संग रहते थे हमेशा। कौन सी मोहिनी बहन है? एक तो गोल सी है जो बड़ा सा हाँ चेहरा है। हाँ, जो गोल गोल है ना, वो दादी जी की लौकिक में भांजी थी और सदा दादी जी अच्छा, के साथ ही रहते थे। अब तो वो शरीर छोड़ दिए ना। जी, उन्होंने शरीर तो छोड़ दिया, हाँ बाबा ने हाँ भी उनका नाम लिया है। हाँ 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 हाँ। हम मिले हुए हैं उनसे। जी जी। मोहिनी बहन पहले उनका जो मतलब जो मधुबन में ना, बिल्कुल सामने वाला, ये ग्लोबल हॉस्पिटल जहां पर है ना, वही वाला जो जहां दादी जानकी जी का कॉटेज बना हुआ है, वो पहले था। वहां पर उनका वो रहता था। फिर धीरे धीरे करके सबके कॉटेजेस चेंज हुए हैं। तो ये था संदेश। अभी हम आई एम सॉरी वाली प्रैक्टिस करेंगे, और थोड़ा टाइम बचेगा तो ड्रिल और करेंगे। एक बार हमने शुरू में ड्रिल की, 1-2 बार और करेंगे, ठीक है ना। हम्म, चलो भ्रिकुटी में आ जाओ फिर से। सर्वशक्तिवान शिव बाबा को अपने सिर के ऊपर देखेंगे और अपने अंतर मन को इमर्ज करेंगे। हे मेरे अंतर मन, आत्मा की ही शक्ति है। मन के 2 भाग, चेतन और अवचेतन। अवचेतन अंतर मन है। एक सिचुएशन को, कोई भी हमारे जीवन की है, उसे बुद्धि में लेकर आएंगे और ये कहेंगे कि मैं 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ उस चीज की। अब अपने अंतर मन से बात करेंगे। हे मेरे अंतर मन, मैंने जाने अनजाने में इस सिचुएशन से रिलेटेड तुम्हारे अंदर संकल्प भर दिए। तुम तो अंदर बैठे हो, छिपे हुए हो, तुम्हें नहीं पता। मुझ चेतन मन को पता था, परंतु मेरे कारण तुमने बहुत सहा। और अब जो ये असहनीय बात है, जो समस्या है, सिचुएशन है, वो हम दोनों को परेशान कर रही है। इसलिए हे मेरे अंतर्मन, अब उन बातों को सबको तुम बाहर निकाल दो, जो भी उस सिचुएशन से रिलेटेड है, बातें हैं, दृश्य है, जो भी भावनाएं उससे जुड़ी हुई है, कोई ट्रॉमा है, वो सब तुम निकाल दो और सर्वशक्तिवान को दे दो। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और मेरा और तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है। हम साथ रहे हैं, रहेंगे, परंतु हमें निर्विघ्न होकर रहना है, अप्रभावित।
इसलिए हमें सबको क्षमा करना है। आई एम सॉरी, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करना, मुझसे गलती हुई। आई लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. 20 times हम खुद करेंगे। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब हम 25 टाइम्स, क्योंकि 45 हो गया अभी, 25 टाइम्स हम खुद करेंगे। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.
20 टाइम्स हम फिर करेंगे। यहाँ गलती नहीं रहा, अनसुन तुम बात नहीं करी। हाँ अनसुन नहीं करी न, मैंने लगा अनसुन। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. आवाज सबको ठीक आ रही है? जी दीदी ठीक आ रही है। रेनू मेहता बहन जी को आवाज कम आ रही थी, इसीलिए पूछा। नहीं ठीक है, चलिए, ये हुआ 108 बार हो ओपोनोपोनो बोलते हैं इसको। 4 शब्दों से मिलकर बना है, मगर बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। इसमें क्षमा भी हो जाता है, धन्यवाद भी हो जाता है, लव यू भी हो जाता है, जो कि बहुत पावरफुल वर्ड्स है। इनकी एनर्जी बहुत अच्छी हाई एनर्जी है। तो अभी हम फिर से प्रैक्टिस करते हैं। हमने शुरुआत में की थी, एक ड्रिल हो गई थी, वो जो विदेही ड्रिल है वो एक कंप्लीट, जब हम फरिश्ता और निराकार कर लेते हैं दोनों, तो एक विदेही ड्रिल होती है। अब हम एक और बार करेंगे। चलिए सभी भ्रिकुटी के बीच आ जाएं और स्थूल शरीर के अंदर फरिश्ते रूप को अनुभव करें और इस देह से निकलकर उड़ चलते हैं सूक्ष्म वतन की ओर, बाप दादा के सामने अपना लाइट का स्वरूप देखेंगे। बाबा के नैनों से 2 लाइट की लेजर किरणें मेरे नैनों में प्रवेश कर रही है, पवित्रता प्रवेश कर रही है, नैन पवित्र हो रहे हैं। भ्रिकुटी से रेनबो कलर की शक्तियां मेरी भ्रिकुटी में आ रही है। बाबा ने 3 बिंदियां लगाई, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। ड्रामा नथिंग न्यू। तिलक दिए 3, विजय भाव, निर्विघ्न भाव, सफलता मूर्त भाव। वरदान दिया, बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भाव, अचल अडोल भाव, संपूर्ण पवित्र भाव। बाबा ने मेरे हाथ अपने हाथ में लिए, टच करते ही एक करंट, रूहानी करंट, अलौकिक करंट हाथों से पूरी सूक्ष्म देह में फैल गया। और मैं वापस आती हूँ, बीच में ग्लोब, उसको सकाश देती हुई वापस भ्रिकुटी में।
फिर से चलेंगे भ्रिकुटी में, देखेंगे चमकता सितारा, और ये सितारा निकलकर ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, पहुंच गया परम धाम। शिव बाबा की किरणों के नीचे बाबा बीज में आत्मा बीज, बीज या बिंदी में आत्मा बिंदी, बाबा मणि, मणि के रूप में मैं भी मणि, बाबा प्रकाश का पुंज, मैं आत्मा भी प्रकाश का पुंज, बाबा दिए की लौ के समान ज्योति, मैं आत्मा भी, बाबा स्टार, मैं आत्मा स्टार, बाबा सूरज, मैं आत्मा भी मास्टर सूरज, बाबा सागर, सागर से लहरें निकलती रहती है, मैं भी मास्टर सागर। वापस आती हूँ भ्रिकुटी में, चमकता स्वरूप। तो जिन्होंने पहले शुरू में की थी तो 2 हो गई, बाकी और सबने अपनी अपनी की होंगी। अभी 5 स्वरूपों का अभ्यास 5 बार करेंगे, ठीक है। फिर से चलते हैं परम धाम। बाबा का ज्योति स्वरूप कंबाइन, पूरा झाड़ देखो, नीचे सतयुग में महल के अंदर चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य, पूज्य स्वरूप अष्टभुजाधारी दुर्गा, आठों हाथों में अलंकार, तीसरा नेत्र, डबल ताज, राजराजेश्वरी, असुर संहारिणी, भक्तों को सकाश देते हुए। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण बाबा की झोपड़ी में, मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन में। फिर से करेंगे। परमधाम आत्मा बाबा के साथ, नीचे सतयुग में, मंदिर में विघ्न विनाशक गणेश, ब्राह्मण स्वरूप बाबा के कमरे में फरिश्ता सूक्ष्म वतन में। फिर चलेंगे परमधाम, पूरा झाड़ देखेंगे, नीचे सतयुग में पुष्पक विमान में, मंदिर में महावीर हनुमान, ब्राह्मण स्वरूप हिस्ट्री हॉल में फरिश्ता आकाश में। फिर से चलेंगे परमधाम सतयुग, मंदिर में हनुमान, ब्राह्मण शांति स्तंभ, फरिश्ता आकाश में। फिर से चलेंगे परमधाम सतयुग, मंदिर, ब्राह्मण, फरिश्ता 1
2 3 4 5 हो गया कि एक और होना है? 5 हो गए एक और कर दे, 6 हो गए। ना? 6 6 6 हो गए। एक और कर। परमधाम, सतयुग में, मंदिर में गणेश, ब्राह्मण, डायमंड हॉल में फरिश्ता, आकाश में, भृकुटी में वापस। ओम शांति, ओम शांति। 7 बार चक्र हो गया, 2 बार विदेही ड्रिल हो गया। अभी